बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में भोला नाम का एक लड़का रहता था। भोला के पिता रामदीन की मिठाई की दुकान थी। भोला की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए रामदीन ने भोला को बहुत लाड प्यार से पालकर बड़ा किया था, जिस कारण वो थोड़ा बिगड़ा हुआ था। वो दिन रात बस खाने के बारे में ही सोचता रहता। उसे जहाँ भी खाना दिख जाता, बिना कुछ सोचे समझे बस खाने बैठ जाता था। उसकी इस आदत से सारे गांव वाले परेशान थे। एक दिन रामदीन कहीं जा रहा था कि तभी उसे गांव का सरपंच मिला। अरे रामदीन, कहाँ जा रहे हो? सरपंच जी, मैं मिठाई बनाने के लिए शक्कर लेने जा रहा हूँ। कब तक अकेले दुकान का काम संभालते रहोगे? भगवान की दया से अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, तुम उससे भी थोड़ा बहुत काम करवा लिया करो। कैसी बात कर रहे हो सरपंच जी? मेरा भोला तो अभी छोटा है, उसकी तो खेलने खाने की उम्र है। मैं अभी से उस पर काम का बोझ नहीं डालूंगा। अब आपका भोला बच्चा नहीं रहा, वो बड़ा हो गया है। सारा गांव उसके ज्यादा खाना खाने की आदत से परेशान है। इसीलिए आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप उसकी ये आदत को बदलें। ये कहकर सरपंच वहाँ से चला गया और रामदीन अपने बेटे के बारे में सोचने लगा। वैसे ऐसा भी क्या गलत कहा सरपंच जी ने? सही तो कह रहे थे। भोले की आदत से सब परेशान हैं, इसलिए लोग उसे शादी में बुलाने से भी कतराते हैं। मुझे कुछ सोचना चाहिए इस बारे में। रामदीन ये सोचते सोचते अपने मिठाई की दुकान पर आया तो उसने देखा कि भोला बूंदी के लड्डू खा रहा था। रामदीन ने उसे टोकते हुए कहा, अरे भोला, तुम दिन भर खाते ही रहते हो, कुछ काम भी कर लिया करो। लड्डू खाना छोड़ो, मैं शक्कर ले आया हूँ, चाशनी बनाकर तैयार कर दो। पिताजी की बात सुनकर भोला चाशनी बनाने में लग गया। तभी वहाँ पर महेश आया और बोला, अरे वाह, आज भोला काम कर रहा है। सही है भोला, लगे रहो। इसी तरह मन लगाकर काम करते रहे तो तुम अपने पिता से आगे निकल जाओगे। तुम्हारे पिता की मिठाइयों की चर्चा दूर दूर के गांव में भी है। सही कह रहे हो महेश बाबू, मैं इसे भी अपनी तरह एक कुशल हलवाई बनाऊंगा। रामदीन भैया, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है। आप मेरे घर आकर मेहमानों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना और मिठाई बना देना। मैंने कल सारे गांव को दावत दी है। महेश की बात सुनकर भोला जल्दी से बोल पड़ा, सच भैया, मैं तो जरूर आऊंगा और खूब सारा खाना खाऊंगा। चुप रहो भोला, तुम हर समय खाने के बारे में ही सोचते रहते हो। आप फिक्र मत करो महेश बाबू, मैं कल समय पर आकर सारी तैयारी कर दूंगा। अगले दिन रामदीन और भोला महेश के घर पहुंच गए। रामदीन ने बहुत मेहनत से मेहमानों के लिए खाना बनाया और मिठाइयाँ भी बनाई। लेकिन जैसे ही खाने का समय हुआ, भोला अपने पिता से बिना पूछे मेहमानों के बीच खाना खाने के लिए बैठ गया। जब उसे खाते खाते काफी देर हो गई, तो महेश ने रामदीन से कहा, रामदीन, तुम अपने बेटे को उठाओ यहाँ से, ये तो सारा खाना खा जाएगा। मेरे बाकी मेहमान भूखे ही रह जाएंगे। धीरे धीरे सारा खाना खत्म होने वाला है। महेश की बात रामदीन को बहुत बुरी लगी। उसने जैसे तैसे भोला को वहाँ से उठाया और घर ले गया। अगले दिन गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए और भोला की इस खाने की आदत को कैसे छुड़ाया जाए, इस बारे में सोचने लगे। सरपंच ने रामदीन से कहा, देखो रामदीन, तुम एक अच्छे आदमी हो। सारा गांव बस तुम्हारी वजह से तुम्हारे बेटे को बर्दाश्त कर रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो गांव वाले तुम्हें किसी भी समारोह में आने की अनुमति नहीं देंगे। रामदीन भैया, गांव वाले तुम्हें सिर्फ इसलिए समारोह में बुलाते हैं क्योंकि तुमसे अच्छा हलवाई सारे गांव में नहीं है। इसलिए हम सबने मिलकर ये फैसला किया है कि हम किसी दूसरे गांव से कोई हलवाई यहाँ ले आएं। और महेश की बात काटते हुए रामदीन बोला, ये क्या महेश बाबू,
आप लोग मेरे पेट पर क्यों लात मार रहे हो? अपने बेटे को बिगाड़ने में मेरा ही हाथ है, अब उसे सुधारूंगा भी मैं ही। ये कहकर रामदीन ने गांव वालों के साथ मिलकर एक योजना बनाई और घर आकर अपने बेटे भोला से कहा, बेटा भोला, हमने महेश बाबू के घर जो खाना बनाया था ना, वो बहुत अच्छा बना था, इसलिए सारे गांव वाले मिलकर हमारा आदर सत्कार करना चाहते हैं। हमें हर रोज गांव का कोई न कोई आदमी खाने पर अपने घर बुलाएगा। सच पिताजी? मतलब हर रोज हमें अच्छा अच्छा खाना मिलेगा? वाह वाह, मजा आ गया। भोला खाने के सपने देखते देखते सो गया। अगले दिन दोनों एक गांव वाले के घर गए। वहाँ दोनों के आगे खाना रखा गया। रामदीन तो मजे से खाना खाने लगा, लेकिन भोला ने जैसे ही खाना शुरू किया, उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे, कानों में से धुएं छूटने लगे। वो अपने पिता से बोला, पिताजी, इतने मिर्च का खाना कैसे खा रहे हो? मुझसे तो नहीं खाया जा रहा। मिर्च? कहाँ है मिर्च? अच्छा तो बना है, खाओ बेटा, पेट भरकर खाओ। नहीं, मैं ये खाना नहीं खा सकता, मैं जा रहा हूँ घर। भोला अपने घर जाकर रात की बची रोटी और प्याज खाने लगा। उसे वो खाना खाकर बहुत आनंद आया। ऐसे ही हर रोज रामदीन भोला को किसी न किसी के घर पर ले जाता और खाना खिलाता, लेकिन किसी खाने में नमक ज्यादा होता, किसी खाने में मिर्च, और भोला बिना खाना खाए आ जाता। अपने घर आकर उसे जो भी रूखा सूखा मिलता, उसी को खाकर वो संतुष्ट हो जाता। एक दिन भोला ने अपने पिता से कहा, पिताजी, कल से हम किसी भी गांव वाले के यहाँ खाना खाने नहीं जाएंगे। जो भी रूखा सूखा होगा हम उसी में पेट भर लेंगे, लेकिन कहीं नहीं जाएंगे। क्यों भोला, तुम्हें तो अच्छे अच्छे पकवान, स्वादिष्ट खाना बहुत पसंद है। तुम तो इस बात की भी फिक्र नहीं करते कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं अब कभी किसी के घर नहीं जाऊंगा, और मुझे ये भी पता है कि आपने ये सब मुझे सुधारने के लिए किया है। इस तरह भोला मन लगाकर अपने पिता के साथ काम करने लगा और सभी गांव वाले उसे पसंद करने लगे। किड्स टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।